आप सबको सादर जय धीरेन्द्र। कुछ खबर के साथ आपके पास आए आज फिर। नेता को देखा है आपने? जब टिकट लेनी होती है, जब चुनाव के लिए अपना फॉर्म भरना होता है, तो सबसे पहले मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, हर धर्म स्थान पर जाते हैं। जब टिकट मिल जाती है तो भी फोटो खिंचवाते हैं, फोटो दिखाते हैं। बच्चा जब परीक्षा के जाता है, मंदिर में माथा टेकता है, जरूरी जाके हाथ जोड़ता है, हर भगवान से विनती करता है। गुरुद्वारे में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हर चर्च में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। कोई मुहूर्त होता है, शादी होती है, दुकान होती है, कुछ भी होता है, कभी भी हम कुछ जाते हैं, कोई भी नया मुहूर्त करने जाते हैं, सबसे पहले भगवान की चौखट पर जाकर जाते हैं, उसे भावना भाते हैं, दुआ मांगते हैं, भगवान मेरा काम अच्छा हो। हर शुभ मुहूर्त का, हर दुश्मन को हराने के लिए कोई भी काम करना हो, कोई भी काम में सफलता पानी हो, कोई भी दुआ करनी हो, कोई प्रार्थना करनी हो, कुछ भी पाना हो, सिर्फ भगवान पर भरोसा है। आज हमारी ये देश चल रहा है, दुनिया चल रही है, ये हमारे हाथों से नहीं चल रही, हम कहते हैं भगवान के भरोसे चल रही है, ये कहा जाता है। आज जो हजारों वर्षों के पुरानों के मंदिर बने दिखा रहे ना, ये इतिहास के साक्षी गवाह, हमारे मुंह गवाह है कि आज भी हिंदुस्तान की धरती जो करोड़ों देवी देवताओं की जन्म स्थली नहीं कर्म स्थली रही है, इस पर पूरे देश का विश्वास, आस्था रही है। और यह आस्था की निशानियां हम सबसे पहले लॉकडाउन के अंतर्गत इनको बंद करते हैं। हम इसके बाद शुरू से उठा रहे हैं। कायदे कानून हर चीज के होते हैं, हर चीज में सीमाएं होती हैं। हम मानते हैं कि इतनी ज्यादा भीड़ होती है मंदिरों में, आस्था हर की है, लेकिन क्या ये हमारे कोरे दीवारें नहीं थी? आस्था के प्रतीक से कहा जाता है कि यहां से जो ऊर्जा निकलती है, स्पंदन निकलता है, वो हमारे दूर से हर दुश्मन को हराता है, हर बुरे काम को हराता है, हर धर्म को हराता है, हर बुराई को हराता है। ये धर्म के प्रतीक होते हैं, आस्था के मंदिर, लेकिन उनको सबसे पहले बंद किया और अब तक न बंद कर रखा है। हैरानगी ये होती है, हम शराब की दुकानें खोल सकते हैं, शराब की दुकानों में सोशल संगीत हद्दी क्या उड़ती हैं। अगर अब जो बीमार पड़ता है, उसके बाद कल मंदिर खोले जाते हैं, जवाब आएगा मंदिरों के कारण कोरोना वायरस बढ़ गया। क्या मंदिरों के दरवाजे कपाट नहीं खोल सकते रहे हम सोशल डिस्टेंस के साथ? कि हम जगह बांधे तरह सीमाएं बांधे? अरे आज तो ई कूपन सरकार ने शुरू कर दी शराब बांटने के लिए। शर्म आती है हमें बातें सुनकर कि सरकार को सिर्फ अपना पेट भरना है, उन्हें सरकार को चिंता नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, पहले जमात के नाम पर जुड़ी धज्जियां, फिर मजदूरों के जाने पर धज्जियां उड़ी, स्कूल के बच्चे जो कॉलेज जो बच्चे शिक्षा कर रहे हैं उनके यहां धज्जियां उड़ी, सब्जी मंडियों में धज्जियां उड़ी, शराब की दुकान पर धज्जियां उड़ी, लेकिन ये चिंता नहीं आई कि जो आस्था के केंद्र हैं उन्हें जगह क्यों बंद करा गया। कहा गया कि अगर बंद नहीं होंगे भगवान सारे अपवित्र हो जाएंगे, पुलिस वाले जूते लेकर आ जाएंगे, ताले लगा जाएंगे। अरे 45 दिन से ताला लगा रखा है वहां पर, जहां से विश्वास की हमारी बातें उठती हैं, जहां से हमारे अंदर की आस्था उठती है, ऊर्जा आती है, स्पंदन आता है। कहते हैं जब बुराई पर अच्छाई की जीत होती है, जहां से जिस पर विश्वास में लेकर आदमी सुबह उठता है और शाम को जाते हुए प्रणाम करता है भगवान को, हे भगवान अगर इनकी जरूरत नहीं होती तो ऐसे मंदिर हजारों सालों से नहीं बने होते, घर पर बैठकर ही पूजा पाठ कर लिया होता। नवरात्र की पूजा, महावीर की पूजा, हर की पूजा घर पर हो जाती। मंदिरों की जरूरत क्या पड़ती, मूर्तियों की जरूरत क्या पड़ती? लेकिन जब खुदाई होती है, मूर्तियों की निकलती है, तो विश्वास होता है कि बरसों बरसों से इंसान नहीं, हमारा भारत, हर भारत इस करोड़ों देवी देवताओं की जन्म स्थली कर्मस्थली रही है, उस पर विश्वास करता है, उसी के भरोसे आगे चलता है। हम अपने सारे तीर लगाते हैं कि हम जीत जाएंगे कोरोना को, लेकिन सबसे बड़ी हमारी बाजू का दम है, हमारे अंदर की शक्ति है भगवान, उस पर हम विश्वास नहीं करते हैं। अपने हर मौके पर, चुनाव का मौका आता है तो भगवान के पास जाते हैं, परीक्षा भी तो जाते हैं, मकान बनाते तो जाते हैं, दुकान बनाते तो जाते हैं, हर अच्छे काम के लिए भगवान के पास जाते हैं। इस करोना दुश्मन से लड़ने के लिए भगवान से क्या दुश्मनी कर ली हमने? कभी हमने सोचा है? अरे अभी गिनती शुरू हुई है, अभी तो बढ़नी, क्योंकि टेस्ट चालू हो रहे हैं। जब तक परीक्षा में बच्चे नहीं बैठते हैं तब तक पता नहीं चलता है हमें कितना तेज चल रहे हैं, कितने बच्चे पास में, कितने फेल। जब तक परीक्षा नहीं हुई और तब हम आंकड़े मिला रहे हैं और देशों से, उसके 2 लाख हमारे 2000। अरे अब हमारी टेस्टिंग शुरू हुई है भाई साहब, अब टेस्टिंग के बाद मालूम चलेगा कि हमारा आंकड़ा कितना बढ़ता है। लोग स्थिर हो गए, हमारे आंकड़े अब बढ़ने शुरू होंगे, क्योंकि हकीकत में टेस्टिंग तो अब हो रही है। यह मत कहना कि लॉकडाउन में छूट के बाद बढ़ी है। यह बीमारी हमारी फरवरी से बढ़ती जा रही है, फैलती जा रही है, और इतना फैल गई है जिसके आंकड़े अब टेस्टों से हमारे सामने आएंगे। और हम शुरू से यह बात भी कहते रहे हैं, लॉकडाउन इसका कोई इलाज नहीं है, बीमारी के साथ जीना यह इसका इलाज है। जब भी किसी को हराना है तो शत्रु से छुप कर नहीं, शत्रु के सामने आकर उससे मुकाबला दिमाग और दिल से, हथियार के साथ करना होता है। एक त्रिकोण बनाने की बात हम शुरू से कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और टेस्टिंग। जब तक ये त्रिकोण नहीं बनेगा, इसके अंदर बैठकर कोरोना नहीं गिरेगा। यह बात रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम टेस्टिंग होनी चाहिए। और जो भी बीमार है, मैं हूं बीमार हूं, आप बीमार है, कोई बीमार है, उसे दुबक कर नहीं रहना चाहिए, तुरंत सामने आना चाहिए, हाँ मैं कोरोना पॉजिटिव हो गया हूं या मैं बीमारी के संदेश लग रहे हैं, हमें तुरंत चेक करवाना चाहिए। सबसे पहले जिम्मेदारी हमारी बनती है उसके अंदर। हम ये कहते रहे, लेकिन बात इस समय कर रहे हैं हम सरकारों की,
40 दिन के अंदर सरकारों की कमर टूटने लगी, अपनी कमाई के बहाने ढूंढने लग गई। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए। तब तक पहले कहते थे दाम बढ़ने पर हमारे पेट्रोलियम मंत्री भी, चाहे कोई भी हो, अंतरराष्ट्रीय मूल्य बढ़ रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। और आज हमें इस बात की शर्म आती है, वही जुबान कहती है, आज टैक्स बढ़ा देती है, आज अंतरराष्ट्रीय मूल्य गिरते जा रहे हैं और हम पेट्रोल की दाम बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों? आज अपने पैसे भरने हैं, अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी हो जाए, आम आदमी की, मध्यम आदमी की ऐसी तैसी हो जाए, कोई चिंता की बात नहीं है। हकीकत में हर को अपनी अपनी चिंता है। ये सब बहाने होते हैं कि हम राहत देते हैं, पैकेज देते हैं, हम राहत दे रहे हैं, करोड़ों के लाखों के पैकेज दे रहे हैं आम आदमियों के लिए। होम लोन क्यों देते हैं हम? लाखों करोड़ों के पैकेज ले जाते हैं, हमारे बैंकों की व्यवस्था शुरू हो जाए। बैंक जब तक कर्ज नहीं देंगे ब्याज नहीं मिलेगा। क्या ब्याज मुफ्त कर देते हैं वो? क्या उस पर लोन देकर और इंसान की कमर तोड़ देते हैं कि अगर तूने जब कमाना शुरू करेगा ब्याज के रूप में हम तेरी वसूली करते रहेंगे। ये पैकेज नहीं होता, पैकेज सहायता होती है, जिसको एक बार दिया वह भूल जाता है। 500-1000 रुपए मजदूरों को देकर ये सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया उन पर। अरे 1000 रुपए में मजदूरी में क्या खाएगा वो 1.5 साल के अंदर? तुम तो रेलवे की किराए लेनी शुरू कर देते हो। अजीब बात तो ये होती है, शुरू में जहाज के अंदर बाहर से मुफ्त लाते हैं, बड़ी वाहवाही होती है, देश की तालियां पीटते हैं हम। लेकिन आज तालियां उसके लिए, किसके लिए ताली पीटेंगे आप? अब पहले रेल में किराए लेने शुरू कर दिए, अब जो बाहर से ला रहे हैं उनके लिए भी वसूली की जा रही है। एक तरीके से क्या है हमारे देश की आर्थिक? पहले थाली बजाते हैं, ताली बजाते हैं, दीपक जलाते हैं और फिर फूल बरसाते हैं। किनके लिए फैलाते हैं? उन डॉक्टरों के लिए और पुलिस वालों के लिए जो हमारी सेवा में लगे हैं। हम घर के अंदर सुरक्षित हैं क्योंकि वो घर के बाहर हैं। अरे उनके लिए शराब की दुकानें खोल दी हैं, इसलिए इम्यून सिस्टम बीमार हो और वो लोग बीमार पड़े। तो किसके लिए थाली बजाई थी? क्या वह सुरक्षित रह पाएंगे? अरे एक मुसीबत खत्म नहीं होती, 4 मुसीबतें हम उन्हीं पुलिसकर्मियों और डॉक्टरों के लिए पैदा करते हैं। अब थाली बजाएं, ताली बजाएं तो किसके लिए बजाएं? सरकार को शर्मसार करने के लिए, प्रशासन को शर्मसार करने के लिए कि वो अपनी पेट के लिए ये पेटियां खोल रहे हैं। हमारी सोच कहां तक जा रही है हम नहीं समझ पा रहे हैं। इस विकृत सोच को हमें रोकना होगा। अरे अगर इंसानों की फालतू की चिंता है तो सबके लिए बराबर रखना होगा। हमारे पास व्यवस्था कमजोर हो रही है, हम टैक्स बढ़ा देते हैं, इनकम के धंधे बढ़ा देते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए हम कुछ नहीं सोच पाते हैं। एक चिंतन की बात है। और अब जैन खबरें। 7 माह में दूसरी बार पारा स्टॉक पर गिरी बिजली। और सबसे पहले ले चलते हैं हम आपको अनादि निधन शाश्वत तीर्थ के ऊपर। कहते हैं ऐसा पावन तीर्थ जिसकी एक बार रजगन मिल जाए तो अपना जन्म जन्मांतर सब सुधर जाए। जी हां, पावन सम्मेश शिखर जी। वहां पर इस बार पूर्णिमा की चांदनी के लिए, जैसे जब चांद आतुरता बिखेरने के लिए, उससे पहले ही शाम ढल जाने लगती है और सूरज दोपहर के बाद ही बादलों के पीछे छिप जाता है। अचानक काले खने बाल आते हैं, बारिश टपकने से पहले ही भी, जैसे कहते हैं आसमान के अंदर बादल फट पड़ता है और उसके ऊपर से बिजली इतनी तेज खतरनाक से सीधा पारस टॉप पर गिरती है। लेकिन 7 महीने पहले भी 8 सितंबर की बात है, उस दिन अर्धरात्रि के समय था 12:10, तब भी ऐसे ही बिजली गिरी थी, लेकिन तब भी कुछ नहीं हो पाया। कहते हैं इस जगह की, इस पावन तीर्थ की, इस पावन पहाड़ियों की इतनी यहां पर पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिव ऊर्जा है, स्पंदन है कि कहते हैं कि यहां पर इतनी बार बिजली गिरी है पर कभी भी टोंकों को कभी नुकसान इतना नहीं होता है जितना अब इस समय हो रहा है। नहीं है, पहले होता था, बात मानते हैं, लेकिन जान माल की हानि, इतिहास कहता है, शिखर जी की कमेटी कहती है, कभी जान माल की हानि आज तक नहीं हुई है। बिजली गिरी 3:30 बजे, टोंक के पीछे जहां ध्वज दंड है वहां पर गिर के टूट दरार पड़ जाती है, लेकिन टोंक पे कुछ नहीं होता। पर यहां पे सोचने की बात भी है, क्या हम इसी तरीके से भरोसे रहेंगे अपने हाथ पर हाथ धरकर? 2010 में यहां पर बिजली परिचालक लगे थे, उसके बाद ना उनकी कोई देख रही, कोई ना नीचे केमिकल बदला, ना पट्टियों में जंग लग रही है, कुछ चेक हुआ। अब तो 10 सालों के अंदर टेक्नोलॉजी जमीन से आसमान पहुंच चुकी है, बहुत बदल चुकी है। हमें अपने बिजली परिचालक नई तकनीक में लगाने चाहिए अगर हमें इन टोकों की पूरी 100% सुरक्षा करनी है। इस बारे में तीर्थ क्षेत्र कमेटी को सोचना होगा कि 10 सालों से हम इसके अंदर के केमिकल को नहीं बदल पाए, वहां जंग लग रही पट्टियों को नहीं बदल पाए, लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी इतनी आगे एडवांस हो गई है, हर टोंक को बचाना है, हमें नए परिचालक लगाने होंगे। देखिए चैनल महालक्ष्मी की एक रिपोर्ट इसके ऊपर विशेष। जैनियों का अनादि निधन, शाश्वत तीर्थ 20 तीर्थंकरों के साथ 86 अरब 488 कौड़ा कौड़ी जहाँ से मोक्ष पधारे, निर्वाण सदन, सिद्ध भूमि, समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाली। और यह है पारस बाबा की स्वर्ण भद्र कूट 1365 मीटर ऊंची ऊंचाई पर
यहाँ की सभी टोकें ऊंची पहाड़ियों पर हैं और उन सब टोकों में सबसे ऊंची पहाड़ी है यह पारस प्रभु की स्वर्णभद्रकूट। 7 माह में एक बार फिर भयानक आकाशीय बिजली गिरी, पर शायद पिछली बार की तरह यक्ष यक्षिणी देवी देवताओं ने अपने उसके कुचक्र को अपने बल पर थाम लिया और केवल ध्वज दंड पर यानी कलश के नीचे दरार आई है। श्री दिगंबर जैन शाश्वत तीर्थ सम्मेशिका जी ट्रस्ट के महामंत्री राजकुमार जैन ने महालक्ष्मी को बताया कि टोंक पर लगे बिजली परिचालक के कारण टोंक को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इस समय बाजार में बहुत ज़्यादा अफवाहें हैं कि शिखर में कुछ चोट वो दरार आई है, कहीं आई है, कहीं कोई ऐसी शिखर पर कुछ नहीं हुआ है। केवल टोंक में बाईं तरफ या कहें दक्षिण सिरे पर यह बड़ी दरार आई है ध्वज दंड के नीचे बेस पर। वैसे 7 माह में यह तीसरी बार बिजली गिरने की घटना हुई है। यह कोई नई बात नहीं है, बार बार बिजली गिरती है पर जान माल की कोई नुकसान नहीं होता। यही सोचकर हम कोई कदम ना उठाएं तो आगे के लिए यह खतरे की घंटी बन सकती है हम सब के लिए, क्योंकि 2010 के बाद हमें यह सोचना होगा। अगर 7 माह पीछे जाएं तो 5 सितंबर को यानी 5 सितंबर 2019 को आदिनाथ टोंक के पास आकाशीय बिजली गिरी थी। फिर वहां पर बिजली परिचालक यंत्र वो मिला ही नहीं, यानी उस बिजली के अंदर वह नष्ट हो गया उस भयानक बिजली के कारण। फिर 3 दिन बाद 8 सितंबर को अर्धरात्रि में 12:10 पर यहाँ पर घने बादलों से तेजी से आकाशीय बिजली गिरी, स्वर्णभद्रकूट पर गिरी थी वे। तब वाइब्रेशन से मुख्य द्वार के ऊपर हिस्सा धड़ाम से नीचे गिरा और यह कार्विंग पत्थर डिजाइन जो हमने मार्क कर दिखाया है यहाँ पर, यह एराराइट से चिपका था, वह भी धड़ाम से नीचे गिर गया। वहीं साथ ही मुख्य द्वार के दाईं बाईं ओर जो ये मूर्तियां बनी थी वे भी बाहर निकल आई, पर ऊर्जा स्रोत रही ये टोंक पर कुछ नहीं हुआ। आज से 10 साल पहले यानी 2010 में एनटीपीसी द्वारा लाइटनिंग अरेस्टर लगवाए गए थे। फिर हर 6 माह बाद होने वाली घटनाओं पर जैसे विराम लग गया, जो टोंक पर बार बार यहाँ बिजली गिरती रही है, अभिनंदन टोंक पर, आदिनाथ टोंक पर, कई जगह लगातार बिजली गिरती है यहाँ पर, वह एकदम रुक गई। जैसे मानो कहें तो धधकती आकाशीय बिजली का क्रोध लाइटिंग अरेस्टरों के सामने शांत हो जाता उनकी शक्ति के सामने। पर यह कब तक रहेगा? समय के साथ प्रतिरोधक क्षमता कम होती जाती रही होगी और जल्द ही इनकी कारगरता शक्ति जो 100% थी वह 50% तक आ जाएगी। वक्त है कमेटी जाग जाए, पुराने परिचालकों को खुदवाकर पट्टियां और उनकी वेल्डिंग चेक हो, कहीं जंग तो नहीं लग गई। कोटिंग होनी चाहिए, जो केमिकल 10 साल पहले भरा था उसको बदला जाना चाहिए। पर आज जमाना तेजी से बदल रहा है। 10 साल में टेक्नोलॉजी जमीनी से आसमान पर जा पहुंची है। यहाँ टोंकों पर आधुनिक तकनीक के नए बिजली परिचालक पुरानों के साथ लगाने चाहिए। उम्मीद है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी इस पर त्वरित कदम उठाएगी। चैनल महालक्ष्मी व सांध्या महालक्ष्मी की यह रिपोर्ट शिखर जी पे उसके परिचालक के बारे में। अगली खबर, सरकार शराब की दुकानें खोल सकती है पर मंदिर क्यों नहीं? बड़ी चौंकने वाली बात है। जिन जिनालों में करोड़ों देवी देवताओं को वास होता है, इतिहास गवाह है, हमारा हजारों वर्षों से ऐसा होता आता रहा है। जब भी कोई काम करते लगते हैं, कोई भी दुकान करने लगते हैं, मकान करने लगते हैं, गाड़ी लाते हैं, कोई भी लाते हैं, छोटा है, बड़ा है, महिला है, पुरुष है, बूढ़ा है, वृद्ध है, जवान है, कुछ भी आए, वह सबसे पहले आके मंदिर के दरवाजे पर आकर माथा टेकता है। हमारी ये आस्था है और यही हमारी आस्तिकता को प्रतीक करती है। लेकिन पता नहीं एक कोरोना वायरस के अंदर हमने क्या बदल दिया कि हम अपने भगवानों को ही केवल पत्थर के कुछ टुकड़ों को ज्यादा हमको समझते ही नहीं। हमने उन्हें पूजने वाले भगवानों को हमने भगवान मानना ही छोड़ दिया गया। हमारी आस्था इतनी खराब हो गई है। कहते जहां से विद्युत तरंगे निकलती है, ताकत निकलती है, ऊर्जा निकलती है, हमारा विश्वास निकलता है। कहते जहां पर आकर हर की बात आरजू पूरी होती है, उनको हमने छोड़ दिया और मैखानों के अंदर हम विश्वास करने लगे। 45 दिनों का लॉकडाउन हमने रखा सिर्फ इसलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मंदिरों में नहीं बन पाएगी, इसलिए बंद रखा है आज तक। लेकिन दरवाजे खोल दिए मैखानों के। हमें जिनारों पर विश्वास नहीं, आज मदिरालों के ऊपर विश्वास होने लगा जैसे, क्योंकि आज हमें भगवान की आस्था विश्वास नहीं, आज हमें नोट और पेटी चाहिए। आज विश्वास सरकारों का ये है। बड़ी शर्म की बात है कि सरकारें आज मंदिर नहीं खोलने जाती लेकिन मदिरालय खोलने जा रही है। और अधिक मुनि श्री प्रमाण सागर जी क्या कह रहे हैं इसके बारे में? नशा मौत के खौफ से भी बड़ा हो गया, ये विडंबना है। ऐसे दौर में जिस तरह की चर्चाएं प्रकाश में आई है वो बहुत गंभीर है।
सरकारें अपनी मजबूरी बता करके शराब के दुकानों को खुलवा रही है, लेकिन जिस तरह की स्थिति दिख रही है उसे देख के तो लगता है कि ये आने वाले दिनों में बड़ा भयावह रूप लेगा। इससे बहुत सारे खतरे हैं जिस पर सरकार को सोचना चाहिए। ये संक्रमण फैलाने का कारण बन सकता है और साथ ही घरेलू हिंसा की जड़ भी बन सकता है। जो लोग शराब पिएंगे वे कई प्रकार के अपराध में प्रवृत्त होंगे। नशे में व्यक्ति का होश हवास कुछ नहीं रहता। चूंकि एक लंबे समय से लोगों को मिली नहीं तो आज लोग पागल हैं। मैंने सुना लोगों ने 50-50 बोतलें ले ली। 52,000 का एक ने ले लिया। सरकार राजस्व की प्राप्ति के लिए ये उपक्रम कर रही है। अब ये सरकार की मजबूरी हो सकती है, लेकिन इसका कोई दूसरा रास्ता भी खोजना चाहिए। वो ज्यादा उपयुक्त होगा क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट होंगे मुझे लगता है वो कहीं महंगा ना पड़ जाए। अगर संक्रमण फैलेगा तो सरकार को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अपराध बढ़ेंगे तो इसका बड़ा भयावह परिणाम होगा। इस पर विचार करना चाहिए और सरकारों को उन राज्यों से सीख लेना चाहिए। 2 राज्य भारत में ऐसे हैं, गुजरात और बिहार, जहां शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है। वे अपने राजस्व को कैसे चला रहे हैं। जनता को भी सरकारों को कहना चाहिए कि भैया आपके राजकोष में कमी हो तो आप हमसे दूसरे रूप में ले लो, चाहे टैक्स बढ़ा दो चाहे शेष ले लो, पर ये शराब के माध्यम से सर्वनाश न करो। राजकोष को सुरक्षित रखना सरकार की एक बहुत बड़ी चिंता है। मुझे बताया कि अभी तो वेतन बांटने के भी लाले पड़ जाएंगे। समस्या है, मैं इन चीजों को समझता हूं, लेकिन ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका कभी समाधान न हो। इसका ठोस समाधान देखना चाहिए। इस पर पुनर्समीक्षा होनी चाहिए कि ये आखिर क्या है और इसका अंत क्या होगा। मुझे नहीं लगता कि इसका अंत अच्छा होगा, इसलिए इससे पहले कि अंजाम बिगड़े इस जाम से नाता तोड़ देना चाहिए। और लोगों से भी मैं कहूँगा जीवन के महत्व को समझे, अपने जीवन को इस तरह बर्बादी के कगार पर न ले जाए। शराब शरीर के लिए भी अच्छा नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं, परिवार और समाज के लिए भी अच्छा नहीं, और इस संकटकालिक दौर में तो कतई अच्छा नहीं। इसलिए जो भी शराब के आदी लोग हैं वे अपने आप पर संयम रखें और शराब से तौबा करें। अगली खबर, अब मिली पारस बाबा की प्रतिमा। एमपी के सतना के उछेरा तहसील के खोह गांव में भगवान पाशनाथ जी की यह खंडित प्राचीन प्रतिमा मिली है। जमीन को बराबर कर रहे थे, समतल कर रहे थे, तब यह मूर्ति निकली। यह मूर्ति इस समय राजस्व इंस्पेक्टर राजेश तिवारी के संरक्षण में है। इस क्षेत्र में गुप्त काल का मंदिर और मूर्तियां और भी कई मिलने की संभावना है। जैसी जानकारी मिली हमें, यहां आसपास के खेतों में भी पहले कई खंडित मूर्तियां मिलती रही हैं। यह हमें जानकारी दी है संजय जैन विश्व जैन संगठन के। अगली खबर, संतों के लिए भी अब विहार पास। विभिन्न कलेक्टरों ऑफिसों से अब साधुओं के लिए इस तरह के पास विहार के लिए जारी हो रहे हैं, जिसमें उनके आगे जाने में कोई रुकावट ना हो। पर यह समझ से बाहर है कि इसमें लिखा है कि अपना आधार कार्ड जरूर लेकर चलें। पर यह समझ नहीं आया कि जैन संतों के पास का ना तो कोई पता होता है, ना कोई स्थायी ठिकाना, और आधार कार्ड तो बहुत दूर की बात है। तब क्या विहार में कोई रुकावट नहीं होगी? क्योंकि कई पुलिस वाले ऐसे भी होते हैं हकीकत में, जो हकीकत की बजाय कागजों पर ज़्यादा विश्वास रखते हैं। अब पुरुलिया से खुदाई में मिला यह खजाना। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया के दक्षिण पूर्व में पूंछ के पूर्व में 8 किलोमीटर की दूरी पर है पकबीरा गांव। तेलकुपी के बाद सबसे जैन ज़्यादा यहीं पर हैं। 1873 में जोसेफ डी बेंगलोर ने इस क्षेत्र का भ्रमण किया।
वहाँ उन्हें 5 मंदिर मिले और वहीं 13 खंडहर हालत में मंदिर भी मिले। अब यहाँ पर 2 उत्तरमुखी व 1 पूर्वमुखी मंदिर है। यहाँ पर पश्चिम मुखी मंदिर में एक 7.5 फीट की पद्मप्रभ प्रतिमा भी है। ये मंदिर 13वीं सदी के हैं। यहाँ एक कुएं से कई मूर्तियाँ मिली हैं जिन्हें यहाँ एक म्यूजियम में रखा गया है। लगता है मुगल काली शासन में जब उनकी इस तरह से ही अभी तकलीफ हो रही होंगी, हमारे ऊपर तांडव हो रहा होगा, तब उन मूर्तियों को कुएं में रख दिया होगा। ये जानकारी दी हमें कोशनिश शंकर रे ने। 60 से 70 हजार के बीच में हमारी गिनती घूम रही है इस समय, बढ़ती रहेगी। ये मत सोचिए कि जनवरी 30 से शुरू हुआ ये कोरोना वायरस अब हमारे यहाँ स्टेज नीचे आने लगी है। हाँ, और देशों में ग्राफ नीचे आ रहा है, पर हमारे यहां तो अभी चढ़ना शुरू हुआ है। समझ लीजिए, मत समझ लेना है कि बीमारी अभी खत्म हुई है। ये ध्यान रखिएगा, ये बीमारी का असली जलजला तो मई के एंड से जून के अंदर आएगा, जुलाई तक आएगा। हमारे देश में तो एक खतरनाक रूप में पैदा होगा, क्योंकि हम हर चीज नकल के करते हैं, लेट लतीफ होके करते हैं। पहले हम करते हैं लॉकडाउन रखेंगे, अगले कदम पर आते हैं फिर मास्क लगाते हैं, फिर हम टेस्टिंग करते हैं, फिर हम कहीं और सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं। लेकिन हर पल पर हम सोशल डिस्टेंसिंग का मखौल उड़ाते रहते हैं, हर कदम पर बढ़ाते हैं। एक बार बीमारी नहीं, ये बीमारी अब हमारे अंदर फैलने लगी है, चौड़ी हो रही है। कुंभकर्ण की नींद सोएगी घर घर के अंदर। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जैसे हम हर बार कहते हैं कि लॉकडाउन के साथ नहीं, हमें कोरोना के साथ जीना होगा। लॉकडाउन तो बहुत छोटी बात है, कोरोना को संग रहकर उससे लड़ते हुए जीना होगा। यह बात हमें गांठ बांधनी होगी, हम लोगों को सभी को बांधनी होगी। मत सोचिए, पर हाँ, कुछ कायदे कानून रखने होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क पहनिए, और लॉकडाउन नहीं, जितना दूर रह के बात कर सकते हैं वो करिए। क्योंकि हमें अब सरकार ने भी हमारी एक पीठ पर एक डंडा खूब मारा है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा के खूब खुशियां दिखा दी उसने कि मेरी तो खजूरी खाली है, मैं लूट के रहूंगी तुझसे। और उसने मदिरालय खोल दी है, क्योंकि उसमें टैक्स की मोटी वसूली उसकी होती है। उसे कोई चिंता नहीं कि इससे मांसाहार और इस शराब से हम के अंदर इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, हम धीरे धीरे उसके शिकार होते जाएंगे। यह उसे चिंता नहीं है। वह तो कह रही है 40-45 दिन कटवा दिए, अब बिजनेस करो, काम करो, व्यापार करोगे, सब दुकानदारी करोगे, और बीच बीच में कोरोना की मार सहोगे, क्योंकि अब यह कोरोना बहुत तेज बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, ये छलांगे मारेगा हमारे देश में, इंतहा करेगा। तब आप सोचिएगा हम कहां पर खड़े हैं। जीना है हमें, कोरोना के साथ मिलकर जीना होगा, यह हमें गांठ बांधनी होगी। फिर मिलेंगे नए एपिसोड आपके साथ, पर उससे पहले बता दें आपको, फॉरवर्ड करिएगा अगर आपको अच्छा लगता है, शेयर करिएगा अच्छा लगता है, तो हमारी जानकारी सब तक मिलाइएगा, क्योंकि जागरूकता आप ही के भरोसे होती है। आप लोगों का शुक्रिया करेंगे जो आप हमें दिल से सुनते हैं इतना। आप भी शेयर करिए अपनी जानकारी 9910690823 पर। फिर मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में, फिर मिलते हैं। सादर जय जिनेंद्र।